पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो भी किस तरह जाते थे उसके मैं आपको देखिए रूल एंड रेगुलेशन एग्जैक्टली दैट आई रियली वांट टू नो, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल कि उस दौर में जब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जुडिशरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जुडिशियल सिस्टम सिर्फ तलवार के जोर पर डिक्टेटरशिप चल रही थी पूरी दुनिया में। आज भी बड़े से बड़े अमेरिकन और ब्रिटिश और दूसरे सिस्टम मैच नहीं कर सकते उस अदल के निजाम के जो सैयदना उमर ने नाफिज किया था। देखिए सुनिए क्या कहते हैं। हजरत उमर ने खिलाफत के बाद चंद रोज बाद अदालत को अलग कर दिया। पहला काम तो आपने ये किया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग सेपरेट कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में वो एक ही थी, लिहाजा वो भी जायज है, ये भी जायज है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर एक ही पावर्स के पास हो वो भी ठीक है, अगर अलग अलग है तो भी हालात की मुनासिबत से वही डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लेक्सिबिलिटी अपने जमाने के हालात के लिहाज से आप जो चाहें फैसला करें, हम पाबंद नहीं होते। सही। सैयदना उमर ने अलग कर दिया, नए काजी अपॉइंट किए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सबसे पहले खिलाफत राशिदा में शुरू। उससे पहले कायनात में इंसान की हजारों साल तारीख में कहीं भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं। आज ये बात करते हैं, आज ये बात करते हैं, हमें सिखाते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी को आजाद करके परे कर, जब भी तो खलीफा वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना मुकदमा लेके जज के पास गए, वरना यहूदी से कहते वापस करो मेरी तरह, और मुकदमा हार गए। बिल्कुल। और सैयदना उमर के साथ, तमाम खुलफा के साथ यही मामला होता है। He was so willing कि मैं जाऊं और इमेजिन करें इससे ज्यादा आज की जुडिशरी ख्वाब में नहीं देख सकती वो इंडिपेंडेंस जो सैयदना उमर फारूक ने और सैयदना अली ने और सैयदना उस्मान ने अपनी जुडिशरी को दी। हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ा लेसन है इसमें लर्न करने की। जरा ये सोचिए हजरत, अब देखिए कमाल देखें, हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को लिखा, वो गवर्नर थे, उनसे कहा कि अपने जज अपॉइंट करना है। तो जज की क्वालिटी लिखते हैं, कहते हैं ऐसे शख्स को जज अपॉइंट करो जो साहिब असर हो और साहिब अजमत हो, घटिया आदमी को जज नहीं बनाना। देखिए जो अपने उस कैरेक्टर की बात हो रही है, जो उस जमाने में मालदार आदमी है, पैसे वाला है, कॉन्फिडेंस है, दुनिया देखी हुई है, दुनिया के मकाम और इख्तियार को जानता है, ताकि वो किसी गवर्नर किसी जनरल के रोब में नहीं आए। एक निचले आदमी को, किसान को तुम गवर्नर बना दोगे, जज बना दोगे, तो उसके आगे जब कोई अरबपति लैंडलॉर्ड या कोई रुपड़ती बिजनेस, कोई जनरल या कोई बड़ा ताकतवर आदमी आएगा तो ये उसके रोब में आ जाएगा। एग्जैक्टली। वाओ, लुक एट दिस, दिस इज फैसिनेटिंग। यानी जो पहला रूल ये बनाया जा रहा है कि तुमने एक ऐसे आदमी को जज बनाना है जो माशरे में ताकतवर तरीन हो, ताकि किसी से डरे नहीं। He should come from a family which is respected, जिसकी इज्जत की जाती है। He should come from a family जिससे लोग डरते हैं। He should come from a family जो फैमिली दबे नहीं किसी के आगे, और वो कैरेक्टर की वजह से उसके स्टेटस की वजह, हर चीज, एवरीथिंग, चाहे दुनिया का स्टेटस हो, कैरेक्टर हो, मालदार था, अच्छे खानदान का हो, पुराने मजबूत खानदान होते हैं तो पूरी दुनिया इज्जत करती है उनकी, और वो खानदान वाले लोग अपने उस खानदान के कैरेक्टर और किरदार और बैकग्राउंड की वजह से प्राउड होते हैं। The bottom line is respected. माशरे में ऐसा रिस्पेक्टेड आदमी हो कि दुनिया जाने की रिस्पेक्टफुल आदमी, ताकि कोई उसके आगे फजूल बकबक ना कर सके। अगर आप किसी ऐसे आदमी को, हकीकत यह है कि आप हमारे विलेज से, देहात से किसी आदमी को अंग्रेज के आगे ले जाए, हमारे हुक्मरान उसको छोड़, अंग्रेज हमारे हुक्मरानों को आगे ले जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अमेरिकन एम्बेसडर पहुंचता है, इनकी जबानें बंद हो जाती है, हकला जाते हैं ये लोग, अंग्रेजी भूल जाते हैं। इतना यानी हमारे एक मलका आती है, इंग्लैंड की मलका पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आती है, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट का स्पीकर, चंद साल पहले की बात है, मलका को पार्लियामेंट में बैठ के कहता है वी आर स्टिल योर लॉयल सब्जेक्ट्स, हम अभी तक आपके वफादार गुलाम हैं। बेशर्म बेहया लोग। ऐसे आदमी को जज बनाना, तौबा, वो क्या करेगा? तो ये वो वाक़या है जहां हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी वो देख सकते हैं कि किस वजह से, किस तरीके से सही कहा गया कि ऐसे कैरेक्टर वाले ऑनरेबल आदमी को जज बनाना, घटिया को नहीं बनाना, जो लोगों के जिसका माशरे में कोई स्टेटस ही ना हो, उसको जज नहीं बनाना। The most honorable man in the society can be made judge. The bold man, honorable man, ताकि पूरा माशरा रिस्पेक्ट करे, वो दबे नहीं किसी से, उसकी तालीम, उसका खानदान, उसका मकाम। Look at the first line is this. Imagine the wisdom of this. फिर कहते हैं, उन्होंने लिखा, जब तुम अदालत में तलब किए जाओ तो फौरन फरीक़े मुकद्दमा के साथ हाजिर हो। यानी जब तुम्हें अदालत में बुलाया जाए, सही, डिले नहीं होना है, कोई एडजर्नमेंट नहीं लेनी, कोई डिले नहीं करना। अगर केस फाइल होता है और तुम्हें कॉल किया जाता है, जिस शख्स को कॉल किया जाए, इमीडिएटली ही हैज टू रिपोर्ट, बाकी सारे काम खत्म, अदालत में जाना, इंसाफ पहली प्रायोरिटी। राइट। आज ये होता है, लोगों को आप नोटिस भेज रहे होते हैं, वो आ ही नहीं रहे, एडजर्नमेंट नहीं जा रही है, वकील रिप्रेजेंट कर रहा है, किस्सा 20 साल चला गया, सिर्फ किराए का मुकदमा है। बिल्कुल सही कह रहे। कहा क्या? पहला हुक्म ये, डिले नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट डिले। द मोमेंट केस इज फाइल्ड, योर समन, तुम्हें बुलाया गया, तुमने पहुंचना है। ये हुक्म सैयदना उमर का जा रहा है, कहता हूं गवर्नेंस को, पूरी गौर से सोचें तो ये तमाम मसाइल का हल यहाँ पे डिले नहीं की। जस्टिस की प्रायोरिटी यही है कि जस्टिस इज गोइंग टू बी फ्री, जस्टिस इज गोइंग टू बी इमीडिएट, इट्स गोइंग टू बी नियर योर डोर स्टेप। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इट विल नेवर बी डिलेड। फर्स्ट रूल ये आ रहा है। पहली बात, जज क्या अपॉइंट करो,
उसके बाद रूल्स नीचे आ रहे हैं कि मुकदमा कैसे चलेगा, कह रहे हैं कि जब तुम्हें कॉल किया जाएगा इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे। सही। उसके बाद अगर मुद्दा इला इनकार करे तो तुम गवाह पेश करो ताकि वो जबरन हाजिर की जा सके। जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया है वो आने से इनकार करे, मुद्दा इला जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया है वो कहे मैं नहीं आता, तो तुम गवाह पेश करो। विटनेसेस शुड कम टू द जज एंड से कि नहीं वी आर विटनेस टू व्हाट आर द, ताकि उसको जबरन पेश, फिर पुलिस भेज के बुलाएंगे इसको। ओके। अगर जो खुद नहीं आएगा उसको हम पुलिस भेज के बुलाएंगे। भाई अगर गवर्नर पे मुकदमा किया, गवर्नर कहता मैं नहीं आता, जज से को मैं नहीं आ रहा। हाँ, अगर उस कॉन्सेप्ट में देखें तो इस कॉन्सेप्ट में देखे ना, तो काजी को इख्तियार है कि फिर अगर वो नहीं आ रहा फिर पुलिस भेजो और उसको बुला के लाओ, फिर सख्ती होगी। पहली। दूसरी बात, मुद्दा अलग भागना चाहे फिर तुम पकड़ सकते हो। इफ यू वांट टू रन देन यू कैन अरेस्ट। ओके। अब जेल में डाल दो बेशक उसको अरेस्ट करके। सही। क्योंकि जब मुकदमा हुआ है तो आके फेस करो ना, भागते क्यों? मतलब डिफाइन कर दिया गया कि ये नहीं, बताया जा रहा है। अगर कोई फरार हुआ, एब्सकॉन्डर हो गया, मफरूर हो गया, फिर पकड़ा गया, अब जाहिर आपको पता है वो तो एब्सकॉन्डर है, भाग रहा है, फिर लाके आप जेल में डाल सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं इसको, अब पकड़ के उसको मुकदमे में लेकर आए। राइट। उससे पहले जेल नहीं। हाँ। मुद्दा अलग बीमार या बूढ़ा हो तुम उसको सवारी दो, वरना उस पर हाजिरी के लिए जबर नहीं किया जा सकता। फिर से ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन राइट्स कि वो बूढ़ा है, बीमार है, वो नहीं आ सकता, फिर स्टेट विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू हिम, एम्बुलेंस भेजो उसको लेकर। माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? उसको सवारी दी जाएगी, ही विल बी प्रोवाइडेड अ ट्रांसपोर्ट जो उसकी उम्र और बीमारी के मुताबिक उसकी सहूलत और आसानी करेगी। आज हमारे बेचारे बूढ़े लोग, उफ उफ उफ, यू कांट इवन बिगिन टू इमेजिन कि आज हशर क्या होता है। जिसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया वो उसका खानदान रूल के, ऐसे लगता है शायद वो जानते थे कि ये सब होगा और उन्होंने ये रूल सेट किया। वो बीमार है या बूढ़ा है तो उसको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, वरना उस पर सख्ती नहीं की जा सकती। फिर यहां भी माफ कर दिया, अब बिल्कुल माफी, अदालत बेशक उसके पास जाएगी लेकिन वो यहां नहीं आ सकता। सही। जस्ट इमेजिन, कोई दुनिया में तसव्वुर कर सकता है आज दुनिया की कोई अदालत अमेरिका से लेकर चाइना तक दिखा दे कोई अदालत में ये रूल फॉलो करता हो? ये सिर्फ आगाज है। मुद्दा अलग जामिन पेश करे तो उसको छोड़ दो इमीडिएटली, अगर बेल के लिए अप्लाई करे तो जमानत एक्सेप्ट कर लो। राइट। आदमी को जेल में नहीं रखना, जमानती हो, बार बार जेल का जो कॉन्सेप्ट उसको खत्म करने की कोशिश करें, जमानत ले लो। सही। 80% लोग जो हमारी जेलों में बड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे अगर जमानत का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा जेलों पे प्रेशर खत्म हो जाएगा, सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। निजाम ही बिल्कुल उल्टा है, वो दूसरी बात है। दौलतमंद का जामिन दौलतमंद होना चाहिए। एक अगर मिलियनेयर आदमी है, ये ना हो कि वो अपने टैक्सी वाले को, अपने रिक्शे वाले को, अपने ऊंट वाले को कहे कि ये मेरी जमानत नहीं, वो अपने लेवल के बंदे की जमानत दे, ताकि वो भागे तो हम उसको पकड़ सकें। वाओ, इक्वालिटी देखिए, अब यहाँ पे सोशल इक्वालिटी भी आ रही है कि ये नहीं हो सकता कि आप, और ये तमाम चीजें इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं। पूरे आज के फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक। पाकिस्तान और दुनिया के किसी हिस्से में ये अप्लाई नहीं कर रहा है एनीबॉडी। अच्छा ये देखिए, जजों को फरीकैन के इत्तेफाक से फैसला करना चाहिए। दोनों को सुने, सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं कर, दोनों को सुनोगे तुम, उसके बाद बैठ के फैसला करो। जज सुबह से दोपहर तक मुकदमे सुनेगा, फजर से लेकर दोपहर तक मुकदमा, ये सही टाइमिंग मुकर्रर की जा रहे हैं यहाँ। सही। मगरिब के बाद फैसला दोपहर के बाद फरीकैन की हाजिरी में होगा, दोनों पार्टी मौजूद होंगी, दोपहर के बाद उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाएगा। यानी आधा दिन जो है वो आपने दे दिया आपने सुनवाई के लिए, उसके बाद आप फैसले के लिए, का वक्त आपने दिया, उसके बाद फैसले सुना रहे, टाइम मुकर्रर कर दिया है, दोनों पार्टी मौजूद होनी चाहिए, दोनों फरीक मौजूद होंगे, और ये एक दिन में खेल खत्म। एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन मिनिमम जितना उसको कर सके। सही। हजरत उमर के फैसले तो प्रैक्टिकली 15-15 मिनट के, कत्ल के मुकदमात 15-15 मिनट के। फैसला आ गया भाई, जब एक तुमने किया है, हाँ किया, सजा दी, फारिग किया, किस बात का डिले है? जब एक अल्लाह का हुक्म मौजूद है, बिल्कुल, फैसला मौजूद है, गवाह मौजूद है, लोग मौजूद हैं, आदमी खुद इकरार कर रहा है मैंने किया, 20 मिनट रिजॉल्व मैटर। हमारे यहाँ कत्ल के मुकदमात 20 साल से पहले रिजॉल्व नहीं होते। बिल्कुल। मगरिब के बाद अदालत बंद रहेगी। फरीकैन अगर सालिस पेश करना चाहें तो उनको जामिन देना चाहिए। अगर सालिस का मतलब है कोई आर्बिट्रेटर कोई बीच में आके सुलह कराना चाहे तो ठीक है, आप सुलह भी कर सकते हैं, कोई अगेन उसकी इजाजत भी, आर्बिट्रेशन की इजाजत है ये फ्लेक्सिबिलिटी की। और जस्ट इमेजिन, मतलब ये आज ये निजाम तो लोग खुद फील करें, आना अपने आप को सामने पेश करें। पाकिस्तान में लोग सुलह करना चाहते हैं, अदालतें कहती हैं हम सुलह नहीं करने देंगे। यहाँ तो कहीं कमाए जाते हैं, कमाए जा रहे हैं, वकील बेड़ा गर्क करा रहे हैं, और देखें सारे प्रोसेस में वकील कहीं भी नहीं है। ट्रू। अभी हम आगे आते हैं इसकी। सो नो पॉलिटिशियंस, अभी हम आगे आते हैं। जो शख्स गवाह ना पेश कर सके वो मुद्दा अलह के दरवाजे पर अपने दावे को पुकार करता है। बट इफ यू डोंट हैव अ विटनेस तो आप कम से कम ऊंची आवाज में एक नोटिस दे दें अदालत में खड़े होकर, या उसके दरवाजे पे जाके कि मेरा मुकदमा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर रहा हूं, ताकि सबको पता लग जाए कि मुकदमा क्या हो रहा है। समन जो है वो जबानी भी उसको जाके वो इस पर इल्जाम लगा सकते।
काजी को अदालताना हैसियत से तमाम लोगों के साथ यकसा बर्ताव करना है, किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी। एक दफा खलीफा